हेलो। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम गाइस। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया और कल बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। कल एक वेरी इंपॉर्टेंट डे है, मार्केट के अंदर एक्सपायरी भी है और साथ साथ रिजल्ट्स भी हैं। और उसके अलावा भी मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ रूमर्स और न्यूज भी है। तो उसके साथ हम कल ट्रेड करेंगे, कल इंपॉर्टेंट डे है। तो मेरे एक्सपेक्टिंग ये रहता है कि कल एक बहुत बड़ा मूव हमें देखने को मिले। ठीक है। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम आज हम मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। ठीक है। मैं इसको 5 मिनट पे सेट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया था। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट पे आएंगे दोबारा। ठीक है। पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि कल मार्केट ने आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। कि हमने कल आपको बताया था कि अगर इस रेजिडेंस, इस सप्लाई जोन के एरिया में ये जोन बनाया था कल मार्केट ने। कौन सा बनाया था? ये जोन बनाया था। बेसिकली बार बार ये सप्लाई जोन को, छोटे छोटे सप्लाई जोन थे। अगर मार्केट इस सप्लाई जोन के आसपास ही खुलता है और ब्रेक करता है, एरिया कौन सा बताया था ना, 43,180 को ब्रेक करेगा तो हमारा इजिली हमें 50 60 70 पॉइंट आराम से सब आपको मिल जाएंगे। मैंने ये भी बताया था आपको, टारगेट क्या बताया था, अप्रोक्सीमेटली क्या बताया था, 43,260, जिस लेवल बताया था, ये बताया था मैंने। ये लेवल हमें इजिली मिल गया इसके अंदर। ओके। ये लेवल है हमें इजिली यहाँ पर देखने को। इससे ऊपर भी गई मार्केट, यहाँ तक गई। हमारा टारगेट थोड़ा से ऊपर था, पर यहाँ तक आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी थी। यहाँ पर भी यहाँ से एक नॉइस गैप ओपन हुआ था जब मार्केट यहाँ कल परसों क्लोज हुई थी, तो ओपन यहाँ हुई। ठीक है, तो ये भी ऑटोमेटिकली सप्लाई थी। ठीक है, ये भी एक ऑटोमेटिकली सप्लाई थी यहाँ पर। ठीक है। तो जब इस जोन को ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट हमने थोड़ा सा बड़ा रखा था कि यहाँ से हमें थोड़ा सा अच्छा अप मूव मिल जाए। ठीक है, तो वो नहीं मिल पाया, कोई इशू नहीं है। पर यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो फर्स्ट टारगेट को बुक किया ही होगा। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक रेंज बनाई। मार्केट ने एक रेंज बनाई। अभी मान लीजिए मेरे पास 100 क्वांटिटी है या 200 क्वांटिटी है, तो मैं उसमें से एक दो लॉट को रोक कर यहाँ पे अपना कुछ प्रॉफिट बुक करूंगा और वेट करूंगा कि अगर ये अप साइड की तरफ ब्रेक होगी तो मैं उसमें दोबारा क्वांटिटी ऐड करूंगा। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक होगी तो मैं अपना एसएल ले लूंगा, या फिर उससे पहले ही एसएल लेने के साथ साथ एक छोटा स्टॉप लॉस एसएल ले लूंगा और वहां पर एक पुट की एंट्री बनाऊंगा। क्यों, कहीं ना कहीं ये इन सप्लाई को रिस्पेक्ट मिली है यहाँ पर। मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, जो ये जोन यहाँ पर बने हैं, इससे इन सप्लाई को रिस्पेक्ट मिली है। जब रिस्पेक्ट मिली है तो ऑटोमेटिकली उन्होंने परफॉर्म किया है। परफॉर्म किया है तो बेसिकली वो प्राइस को नीचे भी लेकर आए। और नीचे कहाँ तक लेके आए, ये भी इंपॉर्टेंट जो समझना जरूरी है। बेसिकली इस डिमांड तक लेके आए। ठीक है, इस डिमांड तक लेके आए 43,000 पर, जहाँ लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि यहाँ पर ही डिमांड है। इस डिमांड तक प्राइस को लेके आया मार्केट ऊपर से, अगेन इस डिमांड तक फिर मार्केट प्राइस मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लाई थी और बेसिकली यहाँ पर इतनी अच्छी कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड थी ही नहीं, सिर्फ इस डिमांड के अलावा। तो ऑटोमेटिकली इतना बड़ा मूव हमें यहाँ पर आराम से देखने को भी मिला। जिन जिन लोगों ने कैप्चर किया दैट इज गुड, अदरवाइज कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि जो हमारा टारगेट था वो तो मिल ही गया था फर्स्ट उसमें। अगर सेकंड टारगेट थोड़ा सा आप, अगर थोड़ी सी अपनी नॉलेज को एनहांस करोगे, डिमांड सप्लाई को सीखोगे, यूट्यूब पे हमारी वीडियोज हैं, क्लासेस हैं। बेसिकली कुछ मेंटरशिप क्लासेस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, यूट्यूब पे भी देता हूँ और टेलीग्राम पे भी डालता रहता हूँ, आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कोई इसमें मनी नहीं लगती है किसी की। ठीक है, बस आप उस चीज को, लेवल को समझिए, कहाँ डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है। और अगर इजिली आप फाउंड करना सीख गए डिमांड सप्लाई जोन, तो आप आराम से ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इतनी दूर से मार्केट गिर रही है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी है, मैंने मैंने आज भी देखने को मिला। सर मार्केट गिर रही है, पुट ले ले क्या, पुट ले ले क्या, ले लो। मैं क्यों डिनाई करूँ, जब तक उनको ये चीज समझनी, खुद समझनी पड़ेगी कि मार्केट ने 43,000 से 43,000 तक मूव दे दिया है, 300 पॉइंट का मूव दे दिया। और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं घुसोगे, यहाँ पे एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी। और जैसी कोई ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्राइस ऊपर जाएगा। हुआ यही। बेसिकली जैसी एक ग्रीन कैंडल बनी, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी मार्केट नीचे गई प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ी सी मार्केट नीचे गई प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ी सी मार्केट नीचे गई फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, और प्राइस उसी एरिया में घूमती रही। तो यही कि हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है, ये आपको समझना पड़ेगा लाइव मार्केट के अंदर भी। कि हम जो डिमांड सप्लाई जोन कहते रहते हैं बार बार, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। देखो इंडिकेटर होता है लैगिंग इंडिकेटर।
वो लेट परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है हमें, है ना। पर डिमांड सप्लाई क्या है, हमें पहले से ही उन एरियाज को फाउंड करने में हेल्प करता है कि अगर कोई अनवांटेड चीज होती है जो सप्लाई पे कहीं ना कहीं सप्लाई रोक रही है किसी चीज को, जैसे कि ये सप्लाई है, ये सप्लाई थी और ये सप्लाई थी, ये से रोक रही थी ना, तो अगर ब्रेकआउट डाउन साइड की तरफ मिलेगा तो हमें यहाँ पे ट्रेड करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर अप साइड की तरफ ब्रेक करता तो हम अप साइड की तरफ कॉल ले लेते, नीचे तरफ पुट ले लेते। चलो इट्स ओके, जो भी हुआ वो तो हम आज के कल के लिए डिस्कस करते हैं। कल कल कैसा मूव मिलेगा, कल आई थिंक सो काफी बड़ा मूव मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर, और हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि कितना बड़ा मूव मिलेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट इसी रेंज के अराउंड 43,000 के अराउंड यहीं पर ओपन होती है कहीं, वहां पर, यहाँ पर ही ओपन होती है, और ये सप्लाई छोटी सप्लाई बनी हुई है, सो ये डिमांड है, ये डिमांड बनी हुई है, पर ये डिमांड इतनी पावरफुल नहीं है। ठीक है, ये डिमांड इतनी पावरफुल नहीं है, तो ये डिमांड किस तरीके, या अगर ये डिमांड ब्रेक हो जाती है कल, कि मार्केट एक एग्जांपल 43,000 के आसपास खुलता है, कहाँ पर, 43,000 के आसपास खुलती है, और बेसिकली उसको ब्रेक करती है, 43,000 को ब्रेक करती है डाउन साइड की तरफ। और ब्रेक कैसे करती है, ब्रेक करती है ऐसे टुकड़ों में, इस तरीके से ब्रेक करती है, तो बेसिकली क्या होगा कि थोड़े सस्टेन करने के बाद ब्रेक करेगी, तो मार्केट के अंदर हमें एक बड़ा डाउन मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो एक ये डिमांड एरिया जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है। अगर ये ब्रीच होता है तो स्टार्टिंग टारगेट तो हम लेंगे 42,850 का ही लेंगे, कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम वहां पर बुक कर सकें, 42,850 का लेंगे। पर नेक्स्ट मूव जो है वो मैं आपको बताऊं, कल कल मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मूव भी मिलने का देखने को मिलेगा, कि 42,500 तक का बड़ा मूव देखने को। ठीक है, पर कल एक्सपायरी है तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे धीरे धीरे, वो एक अलग चीज है। ठीक है, अगर अपसाइड की बात करें, तो अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, ठीक है, और मार्केट अपसाइड ब्रेक होती है, कहाँ ब्रेक होती है, अपसाइड ब्रेक होती है इस एरिया में, तो यहाँ पर एक सीधी सीधी साफ साफ सप्लाई दिख रही है इसमें, जो प्राइस को बहुत नीचे लेकर आई। ठीक है, पीछे भी सप्लाई है। ठीक है, तो बेसिकली क्या क्या होगा, होगा क्या कि हमें स्टार्टिंग में यहाँ छोटा सा मूव देखने का, अगर मार्केट यहाँ से इस एरिया को ब्रेक ब्रेक करती है, किस एरिया को, दैट इज एरिया इज अराउंड 43,000, मान लीजिए आप 180 का, 43,180, तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि 43,180 का लेवल ब्रेक करता है मार्केट, तो एक छोटा सा मूव हमें यहाँ पर, एक अच्छा सा प्रॉफिट भी यहाँ बुक कर सकते हैं हम, यहाँ पर एरिया है हमारे पास करीबन 300 का, मतलब 120 पॉइंट का मूव बुक कर सकते हैं यहाँ पर, 43,300 का मूव यहाँ पर हम देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर की बात करें, ऊपर का टारगेट क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ, 43,400 का टारगेट भी हमें इजीली मिल जाएगा अगर इसको ब्रेक करता है तो, और 500 का भी मिल जाएगा, 500 ही मान लीजिए, 400 भी लिख देता हूँ मैं, 400, और साइकोलॉजिकल अगला स्टेप बाद मूव मिल जाएगा 43,500 का मूव। ठीक है, तो ये दो तो हमारे हो गए साइडवेज के। अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसी एरिया में खुलती है, इसी एरिया में, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए थोड़ा सा, अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, थोड़ा सा इस एरिया में खुलता है, तो हम प्राइस एक्शन को जरूर देखेंगे, यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर इसी एरिया के अंदर खुलता है और यहाँ पे कुछ देर 15 20 10 15 मिनट सस्टेन करता है और अप साइड की तरफ ब्रेक करता है तो कॉल लेंगे, और अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो पुट ले लेंगे। टारगेट मैंने आपको बता ही दिए, सेम वही टारगेट यहाँ पर भी काम कर जाएंगे। और अगर डाउन साइड में खुलता है कहीं पर भी, तो 15 20 मिनट 20 25 मिनट यहाँ पर सस्टेन होना चाहिए, और उसके बाद वो आपको टारगेट आराम से, मतलब देखो जब तक एक जोन के अंदर प्राइस, मतलब एक जोन, छोटा सा जोन बनाए, देखो हर जगह आप देखो कहीं पे भी एक बड़ा मूव आया है तो उससे पहले कहीं ना कहीं जोन बना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको जोन दिखेगा, आपको इजी दिख जाएगा। कोई बड़ा मूव आने से पहले, सिर्फ यहाँ पे एक बड़ा मूव आने से पहले इसने क्या बनाया, एक जोन बनाया, सप्लाई के अंदर आया, मार्केट सप्लाई के अंदर आई, प्राइसिंग यहीं पे घूमती रही घूमती रही घूमती रही घूमती रही, और फिर डाउन साइड ब्रेकअप ब्रेकआउट दिया, तो एक अच्छा मूव हमें मिल गया। तो बेसिकली हमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग हमें इस तरीके से करनी है कि आपको ये समझ में आए कि हमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है,
ठीक है, और टारगेट बड़ा लेना है। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेसिकली हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।